जिसकी बुद्धि भोगों में लगी हुई है, ऐश्वर्य में लगी हुई है, जिसका चित्त भोगों ने अपहरण कर लिया है, वो कभी ऐसा निश्चय ही नहीं कर पाता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। भगवान क्या है, मैं क्या हूं, कौन हूं, ऐसा उसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं होती है। एक सुनाकर जिज्ञासा होना अलग बात है और भूख लगना अलग बात है। जैसे हमें भूख लगती तो सिर्फ भोजन चाहिए, उस समय भोजन सुहाई देता है। ऐसे में भगवान की भूख लग जाए, भजन की भूख लग जाए, भोगों से त्याग हो जाए, तब हमारे अंदर जब भगवान के जानने की प्रबल जिज्ञासा होगी तो आप नहीं जानेंगे, भगवान आपको जनाएंगे। सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। वही जानता है जिसे हे प्रभु आप जना देते हो, और जो आपको जान जाता है वो आपमय हो जाता है। तो भगवान को जानना और अपने स्वरूप का जानना एक ही है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जे ही जीव मेरा दर्शन पाता है उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। तो अगर हम अपने स्वरूप का बोध कर ले तो भगवान को जान गए, और भगवान को जान गए तो अपने स्वरूप का बोध, क्योंकि दो नहीं वो एक ही है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे आगे है शरीर और शरीर के भोगों की प्रीति। जो ये शरीर है इसको मैं मान लिया है, और इंद्रियों का जो भोग विलास है इसे मेरा मान लिया, अपना मान लिया है। बस ये जब तक नहीं हटेगा तब तक ना आप अपने को जान सकते हैं ना भगवान को जान सकते हैं। अब इसके हटने के जो उपाय है, सबसे पहला साधु संग, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। साधु संग में भी भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। अलग अलग संतों का उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य वाले संतों का संग करे जिनका केवल भगवान उद्देश्य है, केवल भगवान। ऐसे संतों के संग से संस्कृति का, आवागमन का, अज्ञान का, अविद्या का नाश होता है। पहला संतों का संग, और दूसरा नाम में अत्यंत आसक्ति, नाम छूटने पर व्याकुलता पैदा हो, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। तीसरा भगवान को अर्पित कर्म, जो भी कर्म करे वो भगवान को अर्पित करे। भगवान को अर्पित कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं, जो शास्त्र के अनुसार कर्म करे और उनको भगवान को अर्पित कर दे। पहला सत्संग, साधु संग,